नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति निकेतन में 2 नई आगंतुक केंद्रित सुविधाओं फुट ओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का लोकार्पण किया। इन दोनों परियोजनाओं ने राष्ट्रपति निकेतन परिसर को आधुनिक अवसंरचना, सुरक्षा और हिमालयी विरासत के अनूठे संगम के रूप में स्थापित कर दिया है। राजपुर रोड पर बना 105 फीट लंबा पैदल पार पुल न केवल स्थानीय वास्तुकला का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्रपति निकेतन और आगामी राष्ट्रपति उद्यान के बीच निर्बाध आवाजाही को भी संभव बनाता है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा 9 करोड़ की लागत से मात्र 6 माह में तैयार की गई इस परियोजना को हिमालयी डिजाइन की आधुनिक मिसाल कहा जा रहा है। रैंप और रेलिंग सहित इसका डिजाइन इसे सभी आयु वर्गों के लिए सुगम और सुरक्षित बनाता है। तपोवन और स्वर्गाश्रम के बीच गंगा पर बन रहे कांच के पुल यानी कि बजरंग सेतु का निर्माण अंतिम दौर में है। इस पुल पर आवाजाही शुरू होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन और ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद है। 132.30 मीटर स्पान के बजरंग पुल को करीब 68.86 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर ने वर्ष 2022 में पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस कांच के झूला पुल का एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है, जो देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस कांच के पुल पर चलने के लिए लोग उतावले नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पुल पर जल्द से जल्द आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुल पर कांच का पाथ लग चुका है। रंग और रोगन और लाइटिंग की व्यवस्था जल्द की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा भवन देहरादून से विधानसभा के सभी सदस्यों को प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी और आगे का मार्गदर्शन भी किया। इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रपति का यहां आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने महिलाओं के उत्थान को लेकर प्रदेश की सराहना की और मार्गदर्शन भी किया। वहीं विधायक भरत चौधरी ने भी राष्ट्रपति के आगमन को उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात कही और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करने की बात कही। सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और अपने उन तमाम शहीदों को भी नमन कर रहा हूँ जिनकी शहादत के बल पे उत्तराखंड राज्य बना। हम सभी का सौभाग्य है कि आज इस रजत जयंती के विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में माननीय राज्यपाल जी के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन मिला। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, वास्तव में हमें प्रेरणा का काम करेगा। जैसे उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की, जैसे यहाँ की उन्होंने प्रकृति के बारे में बात की और विशेषकर यहाँ की देवभूमि के बारे में चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर FIR देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने FIR पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि FRI का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का प्रमुख स्थान है। पीएम मोदी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी आए थे। उनके आने से शानदार आयोजन संपन्न हुआ था, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। कहा कि इस वर्ष राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। इसके साथ सीएम धामी ने भी कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून के FIR पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता में उत्साह है। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है।
उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं की अनूठी पहचान रम्माण को राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने की पहल के तहत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राष्ट्रपति को रम्माण का पारंपरिक मुखौटा और इस पर आधारित एक पुस्तक भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष शॉल भी भेंट किया जिस पर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल अंकित था, जो उत्तराखंड की आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि रम्माण मुखौटा कला उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। हम इस पारंपरिक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर एक विशेष रिसर्च टीम का गठन किया गया जो रम्माण और मुखौटा कला की बारीकियों को सीखेगी और इस पर विस्तृत दस्तावेजीकरण करेगी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विछेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विशेष सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मार्गदर्शन दिया और उत्तराखंड राज्य जिन उद्देश्यों के साथ बना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पलायन रोकना, मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राज्य को मिलना, इन उद्देश्यों में हम कितना सफल हो पाए हैं और राज्य को कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ हासिल हुआ है, उस पर चर्चा जरूर की जाएगी। राज्य निर्माण का जो उद्देश्य था उसमें हम कितना सफल हो पाए हैं। उस वक्त आज दो, अभी दो, उत्तराखंड दो, ये सबकी जुबान में था। मकसद साफ था कि उत्तराखंड राज्य होगा, पृथक राज्य होगा तो सबकी सुनवाई होगी, असंतुलित विकास पर लगाम लगेगी और रोजगार मिलेंगे, पलायन रुकेगा, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। तो और जो यहाँ के आय के प्रमुख स्रोत हैं, जिसे पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जिसे ऊर्जा प्रदेश के रूप में हम कल्पना करते थे, ये आय के प्रमुख स्रोत थे। तो तमाम विषयों पर आज किस जगह पर हम खड़े हैं, क्या इस पर सरकार कुछ कर पाई है। उत्तराखंड के पौराणिक और आध्यात्मिक धरोहर स्थल आदि कैलाश की पवित्र छाया में आज राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित यह आयोजन उत्तराखंड की साहसिक खेल क्षमता, प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। ये 60 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा रन आदि कैलाश से प्रारंभ हुई, जिसमें देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। ऊंचाई, कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण हिमालयी ट्रैक के बीच प्रतिभागियों ने अदम्य साहस, धैर्य और फिटनेस का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की। धावकों ने कहा कि आईटीबीपी और भारतीय सेना का सहयोग और मार्गदर्शन अतुलनीय रहा, जिसने इस कठिन रूट पर आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाया। और बहुत अच्छा लगा। कितने चेक पोस्ट लगभग बनाए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं क्या क्या है? स्टार्टिंग वहाँ इसलिए क्या है कि हम यहाँ के रह करके हम यहाँ के चीजों को बढ़ाएं, यही हमारी कल्पना है। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र में आज जो हम देख रहे हैं, तो ये हाई एल्टीट्यूड है। आई एम 65 years old, so I'm just for the first time I'm running a 5K. I have
acclimatized 2 days before coming here. I've got to Adi कैलाश एंड कैलाश के दर्शन किए। मैं नोएडा से हूँ और मेरी एज 20 है और ये मेरा फर्स्ट होने वाला मैराथन। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ। आगे देखते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।